हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो चलिए फिर हम आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड पे आप सभी को सब्जेक्ट का नाम तो दिख ही रहा होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड आपको टॉपिक का नाम भी दिख रहा है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, सो टिल लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट पे हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो नहीं होते हैं, चार होते हैं। First one is the NAND gate, second one is the NOR gate, third one is the global one, and fourth one is the global two. So last class में हमने NAND gate, NOR gate and global one देख लिया था। आज के क्लास में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ global two नंबर 4। तो हमारा फोर्थ नंबर का गेट है फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, एंड इसका नाम हमने क्या रखा था, ग्लोबल टू, ग्लोबल टू। ठीक है, नाउ ये मैंने रखा है ना, डिफरेंट डिफरेंट नाम एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कोई स्टैंडर्ड इसका नाम नहीं है। ठीक है ना, और ग्लोबल टू को हमने रिप्रेजेंट किया था अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल लाइक दिस, वन इनपुट इज कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड इनपुट इज एज इट इज, और इन दोनों का और, लाइक दिस, इफ दिस इज ए, इफ दिस इज बी, सो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी। क्लियर है, यहाँ एक और चॉइस भी पॉसिबल थी, आप चाहे तो ऐसा भी ले सकते थे, एक इनपुट आपका बबल है, दूसरा एज इट इज है, लाइक दिस, और यहाँ आप अगर इसको बी बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार। ठीक है, तो हमें मतलब है इस स्ट्रक्चर से, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एक इनपुट इन एज इट इज, सेकेंड इनपुट कॉम्प्लीमेंट, एंड दोनों का और। ठीक है, क्लियर। सो इस फर्स्ट वाले को मैं कंसीडर करता हूं, सो हमारा जो फंक्शन है दैट इज नथिंग बट ए बार प्लस बी। क्लियर है, सो व्हाट विल बी द ट्रूथ टेबल फॉर दिस, ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा, दिस इज ए एंड बी, और हमारा जो फंक्शन है हमने कंसीडर किया यहाँ ए बार प्लस बी को। ठीक है, सो ए बी कैन बी 0 0 और 0 1 और 1 0 और 1 1, फोर चॉइसेस पॉसिबल है यहाँ ए और बी की। नाउ अगर 0 0 है तो क्या होगा, 0 का बार 1, 1 प्लस एनीथिंग, आपको पता है 1 ही होने वाला है, बट यहाँ 0 है तो 1 प्लस 0 विल बी 1। तो अगर ए 0 है तो 0 का बार डेफिनेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1, 1 प्लस एनीथिंग 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 1। नाउ अब अगर हम बात करते हैं बी अगर 1 है तो डेफिनेटली यहाँ भी 1 मिलेगा, बी अगर 1 है, ए अगर 1 है और बी 0 है, तो यही अकेला केस होगा जब ये 0 मिलेगा। ए 1 तो 1 कॉम्प्लीमेंट 0 एंड बी 0 तो 0 प्लस 0 यू विल गेट 0। सो फिर से यहाँ एक 0 मिल रहा है एंड 3 1 मिल रहे हैं। क्लियर है, तो अगर आप देखेंगे नैंड गेट नॉर गेट, नैंड गेट नॉर गेट, ठीक है, और ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 में 3 एंड 1 का, आपका 3 एंड 1 का आउटपुट फंक्शंस में रेशियो है, मीन्स 3 1 है और 1 0 है, एंड सिमिलरली 3 0 है 1 1 है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार चेक कर सकते हैं। अगर हम नैंड गेट की बात करें, नैंड गेट की अगर हम, मैं यहीं पे चलिए ड्रॉ करता हूं, अगर हमारा फंक्शन है नैंड ए डॉट बी होल बार, ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलता था, मैं यहाँ चारों को कंपैरिजन करता हूं। ठीक है, ये हमारा नैंड है, फिर चलिए हम ले लेते हैं नॉर, हमारे पास नॉर है ए प्लस बी होल बार, एंड लास्ट हमारे पास ग्लोबल 1 ले लेते हैं हम, एफ इज इक्वल टू ए बार डॉट बी। ठीक है, चलिए अब हम इसे कंपैरिजन करते हैं। सो ए डॉट बी होल बार क्या होगा, एक भी अगर 0 है तो 1 मिल जाएगा, 0 डॉट 0 0 0 का बार 1, नाउ 0 डॉट एनीथिंग 0 0 का बार 1, नाउ 1 डॉट 0 अगेन 0 का बार 1, एंड 1 डॉट 1 1 का बार 0। तो इन दोनों में आप देखेंगे 3 1 और एक 0 है। नाउ अगर हम यहां बात करते हैं ए प्लस बी, सो 0 प्लस 0 0 का बार 1, नाउ 0 प्लस 1 1 का बार 0, तो यहां ये तीनों आपको क्या मिल जाएंगे, 0। तो एक 1 है और 3 0 है। लास्ट वाले में देखते हैं ए बार, 0 का बार 1 1 डॉट 0 दैट इज 0, नाउ 0 का बार दैट इज 1 डॉट 1 दिस इज 1, नाउ 1 का बार दैट इज 0 डॉट 0 0,
देन 1 का बार 0.1 अगेन दैट इज 0। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इन दोनों कैटेगरीज में, ये दोनों कैटेगरीज में आपके पास 3 1 एंड 1 0 है, और ये दोनों कैटेगरी में सॉरी यहाँ 3 1 एंड सिंगल 0 है, यहाँ 3 0 और 1 1 है। ठीक है ना। अगर आप यही चीज एंड गेट और ऑर गेट में देखते हैं तो भी ऐसा ही होता है। अगर एंड गेट और ऑर गेट की मैं बात करता हूं, ए बी, दिस इज ए प्लस बी, ओके, एंड दिस इज ए डॉट बी। So now for the 0 0 0 1 1 0 and 1 1 आपको क्या मिलेगा? 0 0 में a प्लस बी 0 एंड यहाँ तीनों में 1 1 1 मिलेगा, एंड a डॉट p में यहाँ ये 3 0 मिलेगा और यहाँ 1 1 मिलेगा। सो ये जो 6 गेट हमने पढ़े हैं, इन पूरे के पूरे 6 गेट में 3 और 1 का रेशियो है, 3 और 1 का रेशियो है। क्लियर है? गेटिंग? अब हमारे पास दो लॉजिक गेट रिमेनिंग है, एक्सऑर और एक्सनॉर। उसमें हम देखेंगे कि उसमें एक्चुअल पे रेशियो क्या होता है। ठीक है ना। सो अगर हम इस गेट में बात करते हैं, इस गेट का नाम क्या है? दिस इज नॉर गेट। सो नॉर गेट में क्या मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट है? यस, यहां जो हमारा मेजोरिटी इनपुट था वो क्या था? एक भी आप देखेंगे अगर यहां पे 0 है सो क्या हो जाएगा? 0 प्लस सॉरी, अगर यहां एक भी 1 है, क्लियर है, तो 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1 एंड 1 का बार विल बी 0। तो एक भी अगर 1 है तो ये 0 मिलेगा। तो यहां जो मेजोरिटी इनपुट था वो क्या था? 1 था। मैंने बोला था और स्ट्रक्चर, ये आपका एंड स्ट्रक्चर है। यहां आपका मेजोरिटी इनपुट क्या मिलेगा? 0। सिमिलरली नैंड और नॉर में भी सेम मिलेगा, इसका और इसका सेम होगा, एंड और इसका सेम होगा। एंड हो या नैंड हो, और हो या नॉर हो, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं ये दोनों में। इसमें ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है, यहां मेजोरिटी इनपुट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हियर नो मेजोरिटी इनपुट। तो ये आपको डिफरेंस मिल गया। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ना, कहीं कोई बेटर होगा, कहीं कोई बेटर नहीं होगा। तो हमें इतना फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है कि हम किसी चीज को जज कर सके। ठीक है। सो फर्दर जब आप इंजीनियरिंग में आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सब चीज आपको रटा होना चाहिए, आपका बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करने का मौका मिले तो एटलीस्ट आप वहां से चीजों को जज कर सके कि हमें 3 चॉइसेस हैं तो किस चॉइस को चूज करें, लाइक दिस। ठीक है ना। सिमिलरली हम बात करते हैं यहां पे। सो हमारा ग्लोबल 2 पे मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट क्या होगा या नहीं होगा? मेजोरिटी इनपुट आप देख सकते हैं, क्या कोई भी एक इनपुट आउटपुट को डिसाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर आप बोलेंगे ये 0 है, एक भी 0 है तो आउटपुट 1 होगा, नहीं, यहां तो आपका 0 हो गया। आप बोलेंगे एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 हो गया, 0 का नो, ये 3 यहाँ 1 1 1 है तो 1 0 1 है। तो यहां भी कोई भी मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट नहीं है, नो मेजोरिटी इनपुट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो मैंने पूरे 6 गेट आपको यहाँ पे अभी मेंशन करके बता दिए हैं। ठीक है। तो सभी का आपको रिप्रेजेंटेशन, बुलियन फंक्शन, सभी के मेजोरिटी इनपुट का कॉन्सेप्ट एंड सभी के ट्रूथ टेबल शुड बी वेरी क्लियर। ओके ना। अब आपको सभी का सेकंड रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको एंड और आर का भी रिप्रेजेंटेशन करके निकालना बताया था। ओके। नैंड और नॉर का हमने बबल के फॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन करना ऑलरेडी देख लिया है। ग्लोबल 1 भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है। आज हम देखते हैं ग्लोबल 2 का सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है। क्लियर? और मैंने आपको बबल के साथ खेलना भी सिखाया था कि हाउ डायरेक्टली यू कैन रिप्रेजेंट, आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। सो यहां हमारे पास फंक्शन है a बार प्लस बी। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखेंगे। ये हमारे पास एक बबल है, मिस नॉट गेट है, ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है। नाउ दिस इज, अगर हम इसे a ले लेते हैं, इसे b ले लेते हैं, तो यहां क्या मिलेगा आपको? a बार प्लस बी। ठीक है। सो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? मैंने बोला था एंड है, सॉरी और है, तो आप इसे एंड बना दीजिए। क्लियर है?
एंड सिमिलरली यहाँ आपके पास 2 इनपुट है, यहाँ बबल है तो आप बबल यहाँ लगा दीजिए और यहाँ लगा दीजिए, टोटल बबल 3 होंगे। नाउ बट ए और बी को कभी अल्टर चेंज नहीं करेंगे, ये ए होगा ये बी होगा। अगर आप यहाँ फंक्शन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार का बार, ए डॉट बी बार का बार। क्लियर है? और अगर आप इसका दूसरा वाला फॉर्मेट लेंगे तो ए बार डॉट बी का होल बार होगा। तो अगर आप ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 को कंपैरिजन करें, अगर आप इसको, ये आपका ग्लोबल 1 है, यहां एक नॉट नहीं है, तो ग्लोबल 1 एंड ग्लोबल 2 को अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो प्रैक्टिकली हमारे पास 3 लॉजिक गेट हैं और उन तीनों के कॉम्प्लीमेंट है। लाइक दिस, हमारे पास एंड गेट है और एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है नैंड गेट। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास और गेट है एंड और गेट का कॉम्प्लीमेंट है नॉर गेट। एंड थर्ड हमारे पास ग्लोबल 1 है, ग्लोबल 1, और इसका कॉम्प्लीमेंट है ग्लोबल 2, ग्लोबल 2। क्लियर है? ठीक है, हम ए और बी से अभी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम उस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, 1 इनपुट एज इट इज, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट एंड उसका और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 इनपुट एज इट इज, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट और उसका एंड, और फिर आपने उसका क्या कर दिया, नॉट। क्लियर है? सो एक्चुअल पे हमारे पास ये 3 लॉजिक गेट है और ये तीनों के कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है। क्लियर है? इन दोनों को हम बेसिक लॉजिक गेट में इंक्लूड करते हैं और 1 2 3 4 इन चारों को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट में इंक्लूड करते हैं। क्लियर है सभी को यहां तक ना? तो चलिए, तो ये आपको क्लियर है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो बबल फॉर्मेट भी आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो व्हाट विल बी एफ हियर, ए डॉट बी बार का बार, डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार होल बार, तो बी 2 टाइम बार विल बी बी। आप चाहे तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बी बार का बार शुड बी इक्वल टू ए बार प्लस बी। याद रखेंगे, किसी भी फंक्शन का 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट करना तो सेम मिलेगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो किसी भी फंक्शन का 2 टाइम कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको सेम फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, क्या इस ग्लोबल 2 से हमें नैंड बनाना है और नॉर बनाना है। तो अगर आपने इसे नैंड और नॉर बना लिया, इसका मतलब ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होगा, क्योंकि अगर नैंड यूनिवर्सल है और इसके थ्रू नैंड बन गया तो फिर उस नैंड के थ्रू तो आप कुछ भी बना सकते हैं ना, इसका मतलब ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होगा। सो मैं लेता हूं सबसे पहले नैंड, सबसे पहले हम लेते हैं नैंड, नैंड बाय ग्लोबल 2, दिस इज ग्लोबल 2। ओके, नैंड बाय ग्लोबल 2। तो चलिए बनाते हैं, हमारे पास ये वाला लॉजिक गेट अवेलेबल है और हमें बनाना क्या है, नैंड। तो देखते हैं, हमें ये बनाना है, ये आपका नैंड है। अगर हम इसे ए लेते हैं, बी लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी का होल बार, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, ए बार प्लस बी बार। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है और अगर आपको हमारा प्रीवियस लेक्चर याद है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब हमने ग्लोबल 1 के थ्रू नैंड बनाया था, सो कितने नंबर ऑफ गेट्स की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है ना? तो चलिए यहां हम देखते हैं ग्लोबल 2 पे हमें कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। यहां आप देखेंगे ए बार प्लस बी आप बना सकते थे इसके थ्रू, ये आपका ए है तो ए बार हो जाएगा और यहां आपके पास और है। सो अभी आउटपुट अगर हम इसको ए लेते हैं तो ए बार प्लस बी मिलेगा, बट मुझे क्या चाहिए, ए बार प्लस बी बार। तो उसके लिए क्या हम यहाँ एक और बबल लगा सकते हैं, यस। सो यहाँ आपको बी बार चाहिए, ये तो ए बार मिल गया, यहाँ आपको बी बार चाहिए। तो बी बार कैसे मिलेगा, यहाँ हम एक और ग्लोबल 2 लगा देते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ से हमें बी बार मिलना चाहिए। तो जो पहला इनपुट कॉम्प्लीमेंट है हम यहाँ बी दे देते हैं और सेकेंड इनपुट में हम 0 दे देते हैं, दे सकते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा, बी बार प्लस 0 विल बी बी बार, तो ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ जो आउटपुट हमें मिलेगा, ए बार प्लस बी बार, क्या मिल जाएगा, ए बार प्लस बी बार।
क्लियर है? सो आपने यहाँ पे टू नंबर ऑफ ग्लोबल 2 का यूज करके क्या बना लिया? नैंड। क्या बना लिया? नैंड। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट, तो आप इसको कंबाइन मान सकते हैं, दिस इज नथिंग बट नैंड। क्लियर है इतना? नाउ अब हम बात करते हैं क्या आप इसके थ्रू नॉर बना सकते हैं। तो चलिए नॉर ट्राई करते हैं। डेफिनेटली बना सकते हैं, नैंड बना तो नॉर भी बनेगा। अब आपके मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम एंड और के थ्रू क्यों नहीं बना सकते? एंड और में अगर आपने देखा होगा कहीं भी नॉट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट करने की। सो अगर आप नॉट नहीं कर सकते तो वहां पे आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मीन्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट के जैसा वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए हमारे पास जो 4 गेट हैं, नैंड, नॉर, ग्लोबल 1, ग्लोबल 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर बाय ग्लोबल 2, नॉर बाय ग्लोबल 2। क्लियर नाउ? सो हमें नॉर बनाना है। नॉर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये ए है आपका, ये बी है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी होल बार। और आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार। अगर आप इस फंक्शन को देखें ए डॉट बी बार बार, तो अगर हम यहां पे ए को बार कर दें और यहां पे इस बार को हटा दें तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या आपका काम हो जाएगा? यस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो गेट है that will be nothing but like this, sorry, that will be nothing but like this, global 2। so हमारे पास global 2 है, तो मैंने अभी इसको as it is ऐसा ले लिया like this। ठीक है ना? so इस गेट को आप इसके जैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे। इसका मतलब यहां पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है, यहां पे जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो ए डॉट बी बार के जैसा मिल रहा है। या हम इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी होल बार चाहिए तो चलिए मैं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पेस लेता हूं यहां पे ना। तो ये आपके पास फर्स्ट इनपुट, सेकेंड इनपुट एंड ये आउटपुट। सो आउटपुट में हमें चाहिए ए प्लस बी होल बार, ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहां पे आपको ए प्लस बी मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ए प्लस बी मिलना चाहिए। ए प्लस बी का होल बार, और यहां आप 0 रख सकते थे। एक आपके पास चॉइस है, फिर आप ए प्लस बी क्रिएट करेंगे। बट ए प्लस बी में आप देखेंगे कितना आपको गेट की रिक्वायरमेंट होगी। ओके नाउ चलिए अगर मैं इसे ऐसा लेता हूं, यहां अगर आपने ए प्लस बी लिया आया और अगर आपने यहां 0 दे दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी। क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी का होल बार। अब मुझे ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी के लिए एक बार फिर से हम यहां ले लेते हैं लाइक दिस, और ये आपका नॉट है, ये ऐसा है। सो यहां अगर आप ए लेते हैं तो यहां मुझे ए बार चाहिए और यहां बी चाहिए, तो ए बार का बार ए प्लस बी मिल जाएगा। सो आपने बी दे दिया। अब ए बार आप कैसे बनाएंगे? तो ए बार के लिए आप एक गेट और लगा दीजिए लाइक दिस, और यहां आपके पास ए हो जाएगा। दिस इज, यहां से ए बार मिल जाएगा एंड दिस इज 0। तो ए बार प्लस बी क्या हो जाएगा? ए बार का बार प्लस बी, ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी का बार प्लस 0, ए प्लस बी होल बार। क्लियर है? तो इससे हम यहाँ इजिली बना सकते हैं। क्लियर? और कोई चॉइस? अगर आप इसको टारगेट करके बनाते तो आप देखेंगे ए डॉट बी होल बार का बार मिल रहा है, बट मुझे चाहिए क्या? ए बार डॉट बी बार चाहिए। सो आप क्या करते? पहले ए बार बनाते, तो यहां पे अगर आप ए बार कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो ए बार हम यहां पे एक और गेट से बना सकते थे। यस, अब इसके बाद इस नॉट को आपको गायब करना था, तो यहां एक और बबल लगाते तो ये आपका गायब हो जाता। ठीक है, तो ये आपको यहां मिल जाता, मतलब यहां आप एक और लगा सकते थे। तो यहां भी सेम केस होगा, एक गेट यहां होगा, यहां से आप ए बार बनाएंगे। वहां भी देखिए मैंने ए बार बनाया, ए बार बना के ये बी है क्लियर, बट ए बार को आपने एज इट इज लिया और बी को आपने बार किया था। ठीक है, और जो आउटपुट मिल रहा था उसको आपने फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। दिस इज ए बार प्लस 0, ए बार प्लस बी
ए बार बार प्लस बी मीन्स ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल बार प्लस 0 ए प्लस बी होल बार। ठीक है, करेक्ट है। सो यहां पे आप देखेंगे नैंड बनाने के लिए 2 गेट लगे बट नॉर बनाने के लिए 3 गेट लगे। क्लियर है, नैंड बनाने के लिए 2 गेट लगे बट नॉर बनाने के लिए 3 गेट लगे। क्लियर है इतना सभी को? नाउ तो ये है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्लियर? नाउ चलिए अब हम यहां बात करने वाले हैं, अब हम यहां बात करेंगे। तो अभी तक आपने देखा लॉजिक गेट में क्या देखा कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बफर एंड ग्लोबल 1 ग्लोबल 2। ठीक है, अब अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाई नैंड एंड नॉर और यूनिवर्सल लॉजिक गेट, तो नैंड और नॉर के थ्रू आप कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, कोई भी। तो पहले हम एक्सऑर और एक्सनॉर की स्टडी कर लेते हैं और फिर लास्ट में देखेंगे कि नैंड और नॉर के थ्रू, नैंड और नॉर के थ्रू कैसे हम बाकी सभी लॉजिक गेट बना सकते हैं। ठीक है, सो अब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट, स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट। ठीक है, नाउ स्पेशल फंक्शन लॉजिक गेट में हमारे पास कौन कौन से लॉजिक गेट हैं? सबसे पहले है हमारे पास एक्स और सेकंड है हमारे पास एक्स नॉट। क्लियर है? नाउ इसे बहुत बार ऐसा भी लिखा जाता है एक्स और इसे ऐसा लिखा जाता है कभी कभी एक्स नॉट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक्स और एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्स नॉट। तो देखिए एक्स और को हम कैसे लिखते हैं। सो जो हमारा एक्स और का फंक्शन होता है, चलिए मैं यही लिख लेता हूं। एक्स और हमारा क्या होता है, फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए प्लस ओवर सर्कल बी। दिस इज द बुलियन फंक्शन ऑफ एक्स और। एंड एक्स नॉर का जो हमारा फंक्शन होता है, दिस इज ए एक्स नॉर बी, ऐसा। बट याद रखेंगे एक्स नॉर होता क्या है, एक्स नॉर इज इक्वल टू एक्स और का कॉम्प्लीमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यहाँ 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, कितना स्टार? 5। मैंने 6 लगा दिया ना। नाउ तो ये आप दिमाग में रख लीजिए। अब आप बोलेंगे सर कितने इनपुट के लिए? फॉर एनी इनपुट, फॉर एनी इनपुट। अभी तो हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं 2 से ज्यादा इनपुट पे जाऊंगा। बट याद रखिए एक्स और एक्स नॉर का रिलेशन क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। सो ओवरऑल लॉजिक गेट, ओवरऑल लॉजिक गेट मैंने टोटल 10 आपको लॉजिक गेट पढ़ाए थे। टोटल लॉजिक गेट इज 10 लॉजिक गेट इंक्लूडिंग 1 इनपुट, टोटल 10 लॉजिक गेट। सो अगर आप देखेंगे सबसे पहले बफर, बफर का जो कॉम्प्लीमेंट है वो नॉट गेट है। ये दोनों आपने 1 इनपुट के लिए पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा एंड, एंड का कॉम्प्लीमेंट आपने देखा नैंड है। इसके बाद आपने देखा और का कॉम्प्लीमेंट आपने देखा नॉर। इसके बाद आपने देखा ग्लोबल 1, ग्लोबल 1 का कॉम्प्लीमेंट आपने देखा ग्लोबल 2। इसके बाद आप देख रहे हैं एक्स और, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट होगा एक्स नॉर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्लियर हो गया। टोटल 10 लॉजिक गेट्स हम पढ़ते हैं, मैंने पहले भी आपको ये क्लियर कर दिया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सिमिलरली अगर आप एक्स और की बात करें तो एक्स और क्या हो जाएगा, एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट और एनी इनपुट, फॉर एनी इनपुट, फॉर एनी इनपुट। क्लियर है? तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हम हमेशा इसको फॉलो करते हैं क्योंकि मोस्टली चीजों को, सॉरी,
मैं हमेशा इसको फॉलो करूंगा। मतलब बोलने का मेरा मतलब है हम हमेशा एक्स आर के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, एक्स नॉर वाले रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करना जनरली हम अवॉइड करेंगे। हमेशा मैं चाहता हूं जब भी आप बुलियन फंक्शन लिखें उसमें ये नहीं दिखना चाहिए, अगर ये है तो आप इसे रिप्लेस कर दीजिए किससे, प्लस ओवर सर्कल दैट इज एक्स ऑर से। मतलब किसी बुलियन फंक्शन पे मैं चाहता हूं ये दिखना चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए। ये मेरा प्राइम गोल है इस टॉपिक पे, और अगर आप इस चीज को अपने दिमाग में भर लेते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो नाउ अगर हम इसे ओपन करते हैं तो इसका डिटेल बुलियन फंक्शन क्या होता है, दिस इज नथिंग बट ए बार बी प्लस ए बी बार, और इसका बुलियन फंक्शन क्या होता है, ए बी प्लस ए बार डॉट बी बार, लाइक दिस। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है ना? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अगर हमारे पास ए है और अगर हमारे पास बी है, ठीक है, तो ए एक्स और बी क्या होगा, मैं एक साथ ले लेता हूं, और ए एक्स नॉर बी क्या होगा। ठीक है, सेम टेबल पे मैं इसे ले रहा हूं। तो ए और बी अगर 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है एंड 1 1 है, तो ए एक्स और बी क्या होता है देखेंगे, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार 0 का बार 1 डॉट 0 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार दैट इज 0 मल्टीप्लाइंग 0, तो यहां आपको क्या मिल जाएगा, 0। इसे याद रखने का तरीका, अब नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए, यहां नंबर आप 1 इवन है तो ये 0 होगा। क्लियर है ना? यहां नंबर आप 1 ऑड है तो ये 1 होगा, यहां नंबर आप 1 ऑड है तो ये 1 होगा, यहां नंबर आप 1 इवन है तो 0 होगा। ये तीनों मिला के हमेशा नंबर ऑफ 1 इवन होगा। एक्स और याद रखिए, एक्स नॉर की प्रॉपर्टीज में नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं एक्स और एक्स नॉर पूछा जाएगा तो एक्स और का कॉम्प्लीमेंट कर देना। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था एक्स नॉट, तो आप क्या करते, पहले एक्स और निकालते और उसका कॉम्प्लीमेंट कर देते। तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। क्लियर है? अब आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं 0 बार 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 बार 0 डॉट एनीथिंग 0। सिमिलरली 1 पे देखेंगे 1 बार 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, और सेकंड में देखेंगे 1 का बार 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, तो दिस एंड दिस विल बी 0। यहां देखेंगे 0 का बार 1, 1 डॉट 1 1 1 प्लस एनीथिंग विल बी 1, 1 का बार 0 डॉट 0 0 प्लस सेकंड फंक्शन से 1 डॉट 0 का बार, तो 1 डॉट 1 विल बी 1। आप यहां चेक कर सकते हैं 0 डॉट 0 प्लस 0 का बार डॉट 0 का बार, तो क्या मिलेगा 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार इंटू 1 का बार अगेन 0। सिमिलरली 1 0 पे 0 एंड 1 1 पे क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 1 1 प्लस एनीथिंग 1। सो आप देखेंगे एक्स नॉर पे जब ये दोनों सेम होता है तो 1 होता है, और जब ये डिफरेंट होता है तो 0 होता है। बट एक्स ऑर पे अगर आप देखेंगे जब दोनों सेम है तो 0 है, डिफरेंट है तो 1 है। सो एक्स नॉर आपको क्या बताता है, अगर इक्वल है तो 1 है, अनइक्वल है तो 0 है। तो ये आपको इक्वेलिटी डिटेक्टर, हम इसका नाम रख सकते हैं इक्वेलिटी डिटेक्टर, और इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, अनइक्वेलिटी डिटेक्टर, अनइक्वेलिटी डिटेक्टर। बोलिए क्या ऐसा रख सकते हैं, इक्वालिटी डिटेक्टर एंड अनइक्वालिटी डिटेक्टर। क्लियर? बट आप इसे बेस्ट वे पे याद रखेंगे, नंबर ऑफ 1 इवन और ऑड काउंट करके आप इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ 1 इवन या ऑड काउंट करके सॉल्व करेंगे। तो हमें इवन काउंट करना है। अब आप यहां देखेंगे कि सर अगर यहां नंबर ऑफ 1 इवन है तो ये 1 होगा, अगर यहां नंबर ऑफ 1 ऑड है तो 0 होगा, ऑड है तो 0 होगा, इवन है तो 1 होगा। आपको ये चीज याद नहीं रखनी है। क्लियर माय पॉइंट? क्या याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है। अगर आपको एक्स नॉर पूछा गया था तो आप क्या निकालते, ए एक्स नॉर बी को आप ऐसा लिखते, क्या लिखते, ए एक्स और बी एन इसका बार। तो पहले आप ए एक्स और बी निकालते और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करते। ये तो 2 इनपुट के लिए इसलिए आसान है।
तो 2 इनपुट के लिए हम डायरेक्टली याद कर लेते हैं, बट 3, 4, 5, 6 इनपुट के लिए आप हमेशा ये प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। क्लियर माय पॉइंट? तो जब भी XNOR आएगा पहले XOR लिखने की कोशिश करेंगे और लास्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल टेक सम एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो इतना क्लियर है? तो 2 इनपुट के लिए याद रखिए, दोनों सेम है तो 0 XOR पे, और XNOR पे डिफरेंट है तो 0। तो XNOR इक्वलिटी डिटेक्टर होता है और XOR अनइक्वलिटी डिटेक्टर होता है। तो ये दोनों में रिलेशन आप देख सकते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 1 है और 2 0 है, यहाँ 2 0 है और 2 1 है, ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं हो सकता। तो याद रखेंगे XOR एंड XNOR इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आप इसके थ्रू NAND नहीं बना सकते, इतना भी आप कोशिश कर लीजिए, XOR और XNOR के थ्रू आप NAND नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे यूनिवर्सल लॉजिक गेट नहीं बोलते हैं। क्लियर? अब चलिए आते हैं व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो पहले हम बात करते हैं चलिए XOR की। ठीक है, XOR और कितने इनपुट की, चलिए यहाँ पे हम मोर देन 1 इनपुट की भी बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो XOR को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? XOR को रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस। ठीक है, ये A है, ये B है, and what will be this A XOR B, and what will be this boolean function A dot B bar plus A bar dot B। ऐसा हम इसे लिखते हैं, and this is your function F। क्लियर है? एंड इसका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, देखेंगे एक बॉक्स बना लेते हैं और यहाँ प्लस ओवर सर्कल। तो जो हमारा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज नथिंग बट A एंड दिस इज नथिंग बट B, और यहाँ आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, A XOR B। क्लियर है यहाँ तक? और इसका आपको ट्रुथ टेबल पता है। क्लियर? और इसे हम क्या बोलते हैं, अनइक्वलिटी डिटेक्टर। और हमेशा दिमाग में रखेंगे नंबर आप 1 काउंट करके आप आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं हम XOR पे। ये तो रिप्रेजेंटेशन शुड बी वेरी क्लियर। अब हम यहाँ कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, ओके, ये आपको क्लियर है कि ये अनइक्वलिटी डिटेक्टर होता है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं यहाँ पे, ना। अगर हम A XOR B इज इक्वल टू C लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसे C मान लीजिए, इफ दिस इज C। तो चलिए हम टेबल से बना लेते हैं। हमारे पास A है, B है और C क्या है, सॉरी दिस इज नॉट प्लस ना, दिस इज XOR। ठीक है ना, और C हमारे पास क्या है, इन दोनों का XOR। तो इफ दिस इज 0 0 क्या मिलेगा, 0, दिस इज 0 1 क्या मिलेगा, 1 1 0 क्या मिलेगा, 1, एंड 1 1 क्या मिलेगा, 0। आप इसे इक्वल अनइक्वल से निकाल रहे होंगे, बट मैं ऐसा नहीं निकाल रहा हूं, मैं नंबर ऑफ 1 काउंट कर रहा हूं। यहां नंबर ऑफ 1 E1 है 0, ऑड है 1, ऑड है 1, E1 है 0। फिर से एक बार रीचेक कर लीजिए, E1 होने E1 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 E1, टोटल में आपके नंबर ऑफ 1 हमेशा E1 होने चाहिए। इससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे विल टारगेट दिस थिंग। तो जब आप सेमेस्टर के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जाएंगे तो ये बहुत काम आएगा आपके साथ। ठीक है ना, तो चलिए अब अगर आप देखेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, A XOR C इज इक्वल टू B, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी B XOR C इज इक्वल टू A। बोलिए, इसका मतलब अगर आपको किसी 2 का XOR पता है, किसी 2 का XOR थर्ड पता है, तो उनमें किसी भी 2 का XOR क्या थर्ड मिलेगा, मिल सकता है। क्योंकि आप देखिए नंबर ऑफ 1 तो हमेशा E1 ही होगा, ये तो फिक्स है, ना, आप चेक कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों का XOR करें, 0 0 0 करेक्ट है, 0 1 1 करेक्ट है, 1 1 का 0 करेक्ट है, एंड लास्ट में 1 0 का 1 करेक्ट है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये दोनों देखेंगे 0 0 का 0 करेक्ट है,
1 1 नंबर ऑफ 1 इवन है, 0 करेक्ट है, यहाँ ऑड है 1 करेक्ट है, यहाँ ऑड है 1 करेक्ट है। आप इक्वल अनइक्वल से भी निकाल सकते हैं, बट वो 2 इनपुट में काम आएगा। 2 से ज्यादा इनपुट में नंबर ऑफ 1 काउंट करने से आपको ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो याद रखेंगे। अगर ए एक्स और बी इज इक्वल टू सी है तो आप, दिस इज नॉट प्लस एक्स और, तो आप ए एक्स और सी को आप बी भी लिख सकते हैं और आप बी एक्स और सी को आप ए लिख सकते हैं, मतलब किसी को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स यू कैन से, आप इसको यहां शिफ्ट कर सकते थे और इसको यहां शिफ्ट कर सकते थे, ये मिल गया। सिमिलरली इसमें भी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बी को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं और ए को आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं, एनीथिंग। तो किसी भी 2 3 पे, इन 3 पे किसी भी 2 का एक्स और आपको थर्ड मिलेगा, थर्ड मिलेगा। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर द 2 इनपुट, ये आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं, चलिए नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास, अगर हम बात करते हैं ए एक्स और ए, सेम वैल्यू एक्स और क्या होगा, सेम वैल्यू एक्स और क्या होगा। सेकंड एग्जांपल लेता हूं, सेम वैल्यू एक्स और सेम वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कोई वैल्यू है एक्स और अगर मैं 0 के साथ करूं तो क्या होगा, और नेक्स्ट एग्जांपल कोई वैल्यू है अगर हम उसे एक्स और करें 1 के साथ तो क्या होगा। तो आप चाहें तो इसे फार्मूले से निकाल सकते हैं, ए इंटू ए बार 0 प्लस ए बार इंटू ए 0, 0 प्लस 0 0, ठीक है। बट आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए अगर 0 होगा तो 0 एक्स और 0 नंबर ऑफ 1 क्या हो गए, इवन हो गए, इवन 1 पे आउटपुट क्या होता है 0, तो अगर ए 0 है तो आउटपुट 0, अगर ए 1 है तो 1 एक्स और 1, तो 1 एक्स और 1 का मतलब क्या होगा, दोनों में नंबर ऑफ 1 कितने इवन है तो 0, मतलब दोनों ही केस में ए या तो 0 हो ए या तो 1 हो, आउटपुट मुझे 0 ही मिलेगा। सो दिस आंसर विल बी 0। क्लियर है? आप यहां देखेंगे अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, दोनों ही केस में नंबर ऑफ 1 आपके पास ऑड है, आउटपुट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, यहां देखें अल्फाबेट, एक अल्फाबेट 2 अल्फाबेट तो तीसरा न्यूमेरिक होगा, 2 अल्फाबेट है तो थर्ड न्यूमेरिक होगा ही, तो अगर यहाँ 2 अल्फाबेट है तो थर्ड विल बी न्यूमेरिक। बट इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, मैंने जस्ट एक वे बताया आपको। कभी एग्जाम पे हम जल्दी जल्दी में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम गलती कर देते हैं, तो वहां पे आपको अगर कभी ऐसा लगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से आप उसको तुरंत वेरीफाई कर सकते हैं ना। अब अगर हम ए एक्स और 0 निकाले तो यहां से देख लीजिए, इस 0 को इधर लाएंगे तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। सो अगर आप उससे आंसर निकालते हैं तो ए एक्स और 0 इज इक्वल टू ये ए इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा ए। अब आप इसको अपने लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, ए एक्स और 0, तो अगर ये 0 होगा तो 0 0 का आंसर 0 मिलेगा, अगर ये 1 होगा तो 1 मिलेगा, मतलब ए जैसा है वैसा का वैसा। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए इंटू 0 का बार इस ए प्लस ए बार इंटू 0, सेकेंड टर्म इज 0, तो क्या मिल गया आंसर ए। करेक्ट है। ए एक्स और 1 आप यहां से देख सकते हैं, अगर ये ए एक्स और 1 इसको यहां लाएं एंड इसको इधर शिफ्ट कर दें तो आंसर क्या हो जाएगा ए बार। आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए इंटू 1 का बार हमारा फार्मूला होता है ए इंटू 1 का बार 0 प्लस ए बार इंटू 1, क्या मिल जाएगा ए बार। ठीक, आप यहां भी देखेंगे 2 अल्फाबेट 1 न्यूमेरिक, 2 अल्फाबेट 1 न्यूमेरिक, यहां देखेंगे 1 अल्फाबेट 1 न्यूमेरिक, तो ये अल्फाबेट मिलेगा, तो 2 अल्फाबेट 1 न्यूमेरिक, 2 अल्फाबेट 1 न्यूमेरिक। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? और इन 4 के साथ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो इतनी बेसिक प्रॉपर्टी आपको एक्सओर की बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यहां हमारे पास एक एक्सओर गेट है। क्लियर ना? यहां आपके पास ए है, ठीक है ना, फिर से हमारे पास एक एक्सओर गेट है और यहां फिर से ए है
और फिर से हमारे पास एक XOR गेट है और यहाँ फिर से A है। व्हाट विल बी दिस फंक्शन f? ये f क्या मिलेगा? तो अगर आप इस f को देखेंगे, मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? f इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी a XOR a। क्या हो जाएगा ये? a XOR a। यहाँ क्या होगा? a XOR a और फिर से XOR a। क्लियर? और यहाँ क्या होगा? तो फंक्शन f आपको क्या मिल जाएगा? a XOR a XOR a XOR a। 4 टाइम a and 3 टाइम XOR। तो what will be this output? What will be this output? अब इसको सॉल्व करने से पहले एक्चुअल पे what will be this value, ये आपका पहले ब्रैकेट में था, ये एक साथ हो चुका था, इसको आप XOR a के साथ कर रहे हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले वन नोट a XOR b XOR c को आप यहां ब्रैकेट का कोई रोल नहीं होता है XOR गेट में, याद रखिए ये चीज। यहां ब्रैकेट की कोई नीड नहीं है। a XOR b XOR c, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में कर सकते थे। इसको आप पूरे ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, a XOR b XOR c। क्लियर माय पॉइंट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहां इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। तो XOR गेट अगर बहुत सारे हैं, ठीक है, उसके साथ XNOR भी हो सकता है। तो ये XOR और XNOR का अगर साइन दिखेगा तो वहां ब्रैकेट कोई भी काम का नहीं है। आप किसी को भी कहीं से भी XOR कर सकते थे। यहां आप इन दोनों को पहले कर सकते हैं, 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 कुछ भी कर सकते हैं। एनीथिंग यू कैन डू। क्लियर है ना इतना? तो यहां ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, यहां ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है और आपको पता है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व अगर हम करते हैं, अगर आप इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करें तो a XOR a 0 हो जाएगा, a XOR a 0 हो जाएगा। अब 0 XOR 0 दोनों सेम है तो रिजल्ट विल बी 0। तो यहां पे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं, ठीक है, हाउ वी कैन सॉल्व। तो f आपके पास था a XOR a XOR a XOR a। क्लियर है ऐसा? नो। सो आप देखेंगे a अगर 0 है तो 0 0 0 0 4 0 4 0 मीन्स इवन नंबर ऑफ 0, तो रिजल्ट 0 आएगा। इफ a इज 0 तो f आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर a आपका 1 है तो 1 ले लेते हैं, चलिए 1 1 1 1, तो 4 1 है, मतलब इवन नंबर ऑफ 1, तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब a कुछ भी हो रिजल्ट आपको 0 ही मिलेगा, तो आंसर विल बी 0। हम लॉजिक से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम XOR करते जाएं। ठीक है ना? सिमिलरली, क्लियर है इतना ना? अब अगर हम यहां बात करते हैं, ठीक है ना, अगर यहां पे ये 5 होता, नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल a XOR a XOR 1 2 3 4 एंड 5, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? तो अगर ये 0 है तो 5 0 मीन्स इवन, 5 0 मीन्स इवन। तो इफ a इज 0 एंड हम इसे चलिए नाम देते हैं f, तो इफ a इज इक्वल टू 0 तो f आपको 0 ही मिलने वाला है। 5 0 का मतलब नंबर ऑफ 1 यहाँ पे इवन है, यस। बट अगर a 1 है तो इस केस में आपको f क्या मिलेगा? 5 1 का मतलब ऑड नंबर ऑफ 1, तो रिजल्ट विल बी 1। तो यहाँ रिजल्ट आपका 1 है। मतलब a 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा? एज इट इज a, एज इट इज a। तो वहां आपको 0 मिल रहा था लेकिन यहां आपको a मिलेगा। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। a XOR a 0, a XOR a 0, 0 XOR 0 0, तो यहां तक का आंसर तो आपको 0 मिल गया। 0 XOR a, आपको पता है 0 XOR a क्या होगा? यहाँ एक न्यूमेरिक है, एक अल्फाबेट है, तो आंसर अल्फाबेट में ही मिलेगा। तो 0 XOR a आप निकाल सकते हैं
0 into a का बार plus 0 का बार into a. So your answer will be a. Your answer will be a. तो यहां मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता हूं, अगर ये इवन नंबर आप यहां 1 है तो रिजल्ट 0 होगा, और अगर ऑड नंबर आप 1 है, सॉरी नॉट 1, ए, अगर यहाँ इवन नंबर आप ए है तो रिजल्ट 0 होगा, अगर यहाँ ऑड नंबर आप ए है तो रिजल्ट ए होगा। क्लियर है इतना? अगर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन XOR से बात करें तो अगर यहाँ 1 2 3 ऑड नंबर आप XOR है तो रिजल्ट 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 अगर इवन नंबर आप XOR है तो यहाँ रिजल्ट ए होगा। तो ये चीज में शायद एग्जामिनर आपको फंसा सकते हैं, तो इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे कि एग्जामिनर ए को इवन नंबर ऑड नंबर बोल रहे हैं या XOR को इवन नंबर ऑड नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, आप हमेशा XOR से कभी नहीं खेलेंगे, आप हमेशा ए के साथ खेलेंगे। आप किसके साथ खेलेंगे? ए के साथ खेलेंगे। क्लियर है? आप किसके साथ खेलेंगे? ए के साथ खेलेंगे। क्लियर है इतना? अब अगर यही हम एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें एक XOR गेट गिवन है लाइक दिस, ये ए है और ये बी है, ये आपके पास XOR गेट है। ठीक है ना? और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए XOR बी। ठीक है इतना? नाउ अगर हम दोनों में किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा? अगर यहां मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो यहां क्या हो जाएगा? ए बार XOR बी। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटू बी बार आप लिखते हैं और ए को आपने रिप्लेस कर दिया ए बार से, प्लस नेक्स्ट क्या लिखते? ए बार डॉट बी, तो ए बार का बार आपका ए हो जाएगा डॉट बी, तो ये आपको क्या मिल गया? ए बार बी बार प्लस ए डॉट बी, और आप इसे क्या बोलते हैं? XNOR, ए XNOR बी, और XNOR को आप क्या बोलते हैं? ए XOR बी का होल बार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप किसी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? तो आप देखेंगे ए बार XOR बी को आप क्या लिख सकते हैं? इस पूरे में कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, ए XOR बी का होल बार। तो अगर कोई एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट होता है सो आप पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम 2 इनपुट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं 2 इनपुट की। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसे ए XOR बी बार लिखते तो भी आप लिख सकते थे ए XOR बी का होल बार। तो अगर कोई एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट है तो उसका पूरे का बार हो जाएगा। क्लियर इतना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर ना? अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। क्लियर इतना? अब आपके मन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा नेक्स्ट एग्जांपल की, अगर हम बात करें कि सर अगर दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो क्या होगा? चलिए कर देते हैं। तो ये फर्स्ट को भी कर दिया मैंने, सेकंड को भी कर दिया, एंड दिस इज XOR। इफ दिस ए दिस इज बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फंक्शन है ए बार XOR बी बार। क्लियर? तो आप यहां अगर लिखना चाहते ए इंटू बी बार होता तो ये ए बार हो जाएगा एंड बी बार बी हो जाएगा, प्लस यहां ए बार इंटू बी, तो ए बार को आपने यहां बार कर दिया मीन्स ए, और सेकंड क्या हो जाएगा? तो सेम फंक्शन मिल गया आपको। इसका मतलब अगर आपके पास ए बार एक्स और बी बार है, दोनों को आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो सेम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। एक को कॉम्प्लीमेंट करने से आपका ए एक्स और बी में एक बार बार होता है, एंड दोनों को कॉम्प्लीमेंट करने से फिर से एक बार और बार हो जाएगा। तो एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरे फंक्शन में एक बार लग जाएगा, एंड दो को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो दोनों पे बार लग जाएगा, एंड ये आपका क्या हो जाएगा? ए एक्स और बी। फिर से क्या मिलेगा? सेम फंक्शन। तो यहां से आप याद रख सकते हैं ऐसा, अगर आपके पास एक XOR गेट है, अगर आपके पास एक XOR गेट है ऐसा कुछ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसको आप
ऐसा लिख सकते हैं, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। इसको आप क्या लिखेंगे, ए एक्स और बी, यानी इसको आप क्या लिखेंगे, ए बार एक्स और बी बार। क्लियर है? तो वन टाइम कॉम्प्लीमेंट किसी भी एक इनपुट को करने से पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड अगर आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर दें तो फिर से आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है यहां तक? नाउ तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर हम सेम इसी कैटेगरी का एक फंक्शन ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू ए एक्स और ए बार एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए बार, ऐसा कुछ। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां ये कितने कॉम्प्लीमेंट है, दो कॉम्प्लीमेंट है। कितने कॉम्प्लीमेंट है? दो। क्लियर है? दो कॉम्प्लीमेंट के कारण ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ए एक्स और ए। अगर मैं इसे ए करता हूं तो पूरे में बाहर आ जाएगा, एक्स और ए, एक्स और ए, एक्स और इसको फिर से ए करते हैं तो दो बार कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक बार इसके कारण एक बार इसके कारण, मतलब दोनों कैंसिल होते हैं। तो व्हाट विल बी द एफ, ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और ए। व्हाट कैन बी द आंसर, व्हाट कैन बी द आंसर? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 2 3 4 5 टाइम्स ए है। अगर 0 होगा ए तो आंसर 0, और अगर ए 1 होगा तो आंसर विल बी 1। इसका मतलब यहां जो रिजल्ट मिलने वाला है आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ऐसे हमें एग्जाम पे सॉल्व करना है। क्लियर? आसान है बहुत। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। देखिए मैंने कितना आसान बना दिया इसे, ठीक है, कितना आसान हो गया। अब आपको एग्जामिनर घुमाए कॉम्प्लीमेंट करके कहीं भी, तो सबसे पहले आप उसे स्टैंडर्ड ऑर्डर पे लाइए। तो आपको बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर? आपको बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहां आपको ये ऑड नंबर मिला, अगर ये इवन नंबर आप ए होता तो हमेशा रिजल्ट क्या होता, 0 होता। अगर ये 4 होते 1 2 3 4 तो रिजल्ट क्या होता आपका, 0। 4 में 0 है तो 4 0 मतलब इवन नंबर आप 1 0, 4 1 है तो अगेन इवन नंबर आप 1 0। क्लियर है ना? ठीक है, तो आई होप कि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है ना? सो अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन लेते हैं, ए एक्स और ए बार, एक्स और 0, एक्स और ए, एक्स और 1, एक्स और ए बार। तो इसमें मैंने चारों चीज ले लिया, ए ले लिया, ए बार ले लिया, 0 ले लिया और 1 ले लिया। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 1 कॉम्प्लीमेंट और एक 1 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट विल बी कैंसल आउट। तो इसको सबसे पहले आप ऐसा लिखिए, एफ दिस इज ए एक्स और ये ए हो जाएगा एक्स, और ये आपके पास ए को मैं यहां लिख सकता है, 0 को आप बाद में लिख सकते हैं, ए एक्स और फिर इस ए बार को ऑलरेडी बार के साथ कैंसल है, ए 1 2 3 4 अल्फाबेट को मैंने एक साथ ले लिया, एंड एक्स और यहां आपके पास 0 है, एक्स और। क्लियर है? लिख सकते हैं हम ऐसा ना? अब आप इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर, अब बहुत सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने को। अगर आप इसको 1 बनाना चाहें, इसको 1 बनाएंगे तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बट अननेसेसरी हम इतना नहीं करने की कोशिश करते हैं। आप इसको सेपरेट सॉल्व कर लीजिए, 0 और 1 में नंबर आप 1 कितने हैं काउंट कर लीजिए, ऑड है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। यहां आप देख लीजिए 1 2 3 4 ए है। अगर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये याद हो जाएगा, इवन नंबर आप ए का रिजल्ट हमेशा 0 होगा। या फिर आप सोच सकते हैं अगर ए 0 है तो 0 0 0 0, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए एक्स और ए आपको पता है 0 होता है, ए एक्स और ए 0 होता है, 0 0 एक्स और 0 होता है। बट ये पूरा आंसर मैं एक साथ लिख सकता था, दिस आंसर इज 0 और 0 एक्स और 1।
0 x और 1। फिर आप नंबर ऑफ 1 काउंट कर लीजिए, यहां नंबर ऑफ 1 कितना है, ऑड है, तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो f इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। क्लियर है ना। अब अगर आप देखेंगे, क्लियर, तो मैंने यहाँ पे आपको ए भी लिया, ए बार भी लिया, 0 भी लिया, 1 भी लिया, तो कुछ भी दिया जा सकता है आपको, यहाँ पे बन जाएंगे ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, f इज इक्वल टू ए एक्स और 1 x और 1 x और a बार x और 0 x और a। यहां देखिए अल्फाबेट मैंने 1 2 3 4 टाइम लिया है, और यहां पे आपका न्यूमेरिक भी मैंने 2 टाइम लिया, दोनों इवन नंबर है। यहां मैंने ए ऑड लिया है, और 1 1 0 ये भी आपका ऑड लिया है, ठीक है। सो इससे क्या फर्क पड़ सकता है ये आप सोचिएगा, ठीक है, ये आपका मैंने होमवर्क दिया। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां ये ए बार है, तो इस ए बार को अगर आप रिमूव करते हैं तो इस पूरे पे बार आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो देखिए एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ए एक्स और, मैं इसको वापस यहां लिखता हूं ए, और इस ए को यहां लिखता हूं ए, 3a हो गए, इसको हम बाहर लगा देंगे। इसके बाद हमारे पास 1 है, यहां आपके पास 1 है, और यहां आपके पास 0 है, ठीक है, और इस पूरे में कॉम्प्लीमेंट लग जाए। क्लियर है। अब देखिए, या तो कॉम्प्लीमेंट लास्ट में लगा दीजिए, या फिर कॉम्प्लीमेंट को मैं रिमूव करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। आप इसको अगर रिमूव करना चाहते हैं, इस कॉम्प्लीमेंट को, तो इस 0 को 1 से रिप्लेस कर दीजिए। मैंने बोला किसी भी एक इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, तो आप चाहे तो 0 को 1 से रिप्लेस कर सकते थे। तो आपका एफ क्या हो जाता, ए एक्स और ए एक्स और ए एक्स और 1 एक्स और 1 एक्स और, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, 1 2 3 3a का आंसर क्या होगा, a अगर 0 है 0 एक्स और 0 एक्स और 0 0, और a अगर 1 है तो 1 एक्स और 1 एक्स और 1, आपको क्या मिलेगा, a 1 मिलेगा, इसका मतलब a। तो इसका आंसर आपको a मिलता, और 1 1 0 नंबर ऑफ 1 यहाँ क्या है, इवन है, तो इसका रिजल्ट आपको 0 मिलेगा। तो a एक्स और 0 आपको पता है, a एक्स और 0 क्या होता है, एज इट इज a, एज इट इज a, और a का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम यहीं से सॉल्व करेंगे तो आंसर a बार मिल रहा है। अब हम इस मेथड से देखते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट के कारण बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते थे, इसलिए मैंने उसे सिंपल कर दिया, ठीक है। अब यहां आप देखेंगे नंबर ऑफ 1 ऑड है, तो रिजल्ट 1 हो जाएगा, और आप यहां रिजल्ट देखेंगे ए एक्स और ए एक्स और ए, तो आपको पता है अगर ऑड नंबर आप ए को एक्स और करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, ए मिलता है। आप चेक कर सकते हैं 0 एक्स और 0 एक्स और 0 0, 1 एक्स और 1 एक्स और 1 1, ए जैसा है वैसा, तो यहां जो रिजल्ट मिलेगा ए। और ए एक्स और 1 आपके दिमाग में चल रहा है कि एक न्यूमेरिक है, एक अल्फाबेट, मतलब आंसर किस में आएगा, अल्फाबेट में आएगा। तो आपको ओवरऑल किसी भी चीज को सॉल्व करके 2 वेरिएबल्स तक लाना है, जिसमें सिर्फ एक एक्सऑर गेट बचा हो, ठीक है। और ये वाली जो मैंने 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, बट ये तो आप तुरंत 10 सेकंड पे स्टैंडर्ड फार्मूले से निकाल भी सकते हैं। अगर याद नहीं है तो a इंटू 1 का बार, 1 का बार 0 डॉट एनीथिंग 0 सेकंड, a बार इंटू 1, मतलब आंसर विल बी a। या फिर ये a है, ये 1 है, आंसर हमारा किसे मिलेगा, अल्फाबेट में मिलेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a XOR 1, and a XOR 1 will be a XOR 1 will be equal to a बार। याद रखेंगे किसी वैल्यू को 1 से XOR करने से कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड 0 से XOR करने से कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, सेम वैल्यू मिलती है। आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते थे। तो बन जाएंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे बी भी हो सकता था, यस बी भी पॉसिबल है। तो ए और बी के फॉर्म पे भी ये दिया जा सकता है, ठीक है, ए और बी के फॉर्म पे भी ये दिया जा सकता है। तो ए और बी के फॉर्म पे अगर मैं दूं तो हाउ वी कैन सॉल्व। तो अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हमें फंक्शन एफ दिया गया है ए और बी के फॉर्म पे, ए एक्स और बी बार
एक्स और ए बार एक्स और बी एक्स और बी बार एक्स और ए, ऐसा ए और बी हो, किसी का बार हो, कोई नॉर्मल हो, तो आप इसे सेपरेट कर देंगे ए और बी को सबसे पहले, ठीक है। ओके, सेपरेट करने के साथ साथ आप इस कॉम्प्लीमेंट देखेंगे 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, इसके कारण पूरे में कॉम्प्लीमेंट, इसके कारण वो फिर से कॉम्प्लीमेंट, और इसके कारण वो फिर से कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब रिजल्ट में कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है। तो हम सभी ए को सेपरेट कर लेते हैं। हाउ मेनी ए, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ए एक्स और ए, और कितना बी है हमारे पास 1 2 3, बी एक्स और बी, ए और बी नंबर जितने सेपरेट कर देंगे, अब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट आएगा या नहीं आएगा। 1 2 3 ऑड है, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट आएगा, इवन होता तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाते पूरे, ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ए एक्स और ए क्या होगा, अब बार बार ये पढ़ रहे हैं, ए एक्स और ए इज ए and bx or b is b. So what will be the function have a x or b complement? This will be the answer. और आप इसे क्या लिख सकते थे, a x nor b, and this is nothing but a dot b plus a bar dot b bar. This will be the answer. तो कैसे भी क्वेश्चंस हैं, किसी भी कैटेगरी में क्वेश्चन फ्रेम किए जाए, हम आसानी से बाय यूजिंग दिस सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं यहां थोड़ी सी बात करता हूं, टू इनपुट क्लियर, ओके। हाँ, अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल दिए जाए, अगर 3 वेरिएबल दिए जाए और यू कैन से 3 इनपुट एक्स और गेट, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट जो पार्ट है 3 इनपुट एक्स और गेट, क्लियर है ना। तो 3 इनपुट एक्स और गेट को देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 एंड 3 like this is XOR, this is A B C, एंड जो हमारा फंक्शन होगा हम इसे लिखेंगे A XOR B XOR C, क्लियर है ना। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है लाइक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, सो फंक्शन f इज इक्वल टू A XOR B XOR C, क्लियर है। दोनों में हम किसी भी फॉर्म पे इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। सो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल बनाना चाहें तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। और मैथमेटिकल फंक्शन क्या होगा, मैथमेटिकल फंक्शन आपको क्लियर है, किसी भी दो का एक्स और आप थर्ड के साथ कर लीजिए। सो आप इसे ए एक्स और बी लिख सकते थे पहले, और उसके बाद एक्स और सी कर सकते थे। अब आप इस फंक्शन को ओपन कर सकते हैं, ओपन करेंगे तो क्या होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार एंड डॉट सी, क्लियर। तो क्या हो जाएगा यहां से, दिस इज नथिंग बट, सॉरी यहाँ एक्स और है ना, दिस इज एक्स और सी, ठीक है ना। चलिए इसको फिर से हम ओपन करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई सी बार, इसका मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार डॉट सी प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट आपको पता है क्या होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। ये मैंने कहां से लिखा, इसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई सी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, सेकंड का कॉम्प्लीमेंट प्लस फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट सेकंड एज इट इज। समझ में आया मैंने कैसे लिखा, दो फंक्शन मान लीजिए, इसको आप x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, तो क्या होगा x इंटू वाई बार प्लस एक्स बार इंटू वाई, क्लियर है। अब आप इसे ओपन कर दीजिए, तो ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। और याद रखेंगे यहाँ पे टोटल कितने फंक्शन होते हैं, 4 टर्म्स। अभी मैं इसे बोलता हूँ 4 टर्म्स, ठीक है। जब बुलियन अलजेब्रा हम पढ़ लेंगे तो आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, क्लियर है ना। तो याद रखेंगे 3 इनपुट XOR में टोटल हमें 4 टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। आगे हम इसे बोलते हैं
SOP फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर है ना? अब हम चलिए बात करते हैं थ्री इनपुट XOR का ट्रुथ टेबल क्या होगा और कैसे आप निकालेंगे। इतना क्लियर है ना? सो थ्री इनपुट का अगर आप इसे ऐसे भी सॉल्व करते A XOR B XOR C को पहले तो भी सेम आंसर आता। आप चाहे तो कोशिश करके देख सकते हैं। क्लियर है? आप चाहें तो कोशिश करके देख सकते हैं। क्लियर ना? अब आप देखेंगे व्हाट विल बी द ट्रूथ टेबल। What will be the truth table of XOR three input gate? So suppose this is A, B, C and हमारे पास यहाँ फंक्शन f है A XOR B XOR C। क्लियर है ना? तो यहाँ ट्रूथ टेबल मैंने आपको पहले बोला है हमेशा ऑर्डर पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। नाउ सो यहां अगर हम बात करते हैं तीनों का XOR कैसे निकालेंगे, तो मेरा फंडे से आप चलेंगे 0 0 0 नंबर आप 1 काउंट करेंगे। देखिए 2 के लिए तो आसान था, 3 में बहुत टाइम लगेगा। आप 0 0 XOR फिर 0 0 XOR और यहां कहीं गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। नंबर आप 1 काउंट करेंगे 0 0 0 इवन है, दिस इज 0, ऑड है, दिस इज 1, ऑड है, दिस इज 1, इवन है, दिस इज 0, यहाँ ऑड है, दिस इज 1, यहाँ नंबर आप 1 इवन है, सॉरी दिस इज 0, यहाँ आपके पास इवन है, दिस इज 0, ऑड है, दिस इज 1। लास्ट में आप देख सकते हैं कितने टर्म 1 2 3 4 1 है एंड 4 0 है। 4 1 और 4 0, चाहे 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो, ये चीज आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 इनपुट XOR में सॉरी टोटल आपके पास 4 फंक्शंस बनेंगे, 4 रिप्रेजेंटेशन, उसमें से 2 0 होंगे, 0 आपके पास 2 होंगे और 1 आपके पास 2 होंगे। सिमिलरली अगर 3 इनपुट XOR गेट है तो टोटल यहाँ पे 8 होंगे, कुछ 0 होंगे, कितने 0 होंगे 4, और यहाँ कितने 1 होंगे 4। ये कम नहीं किए जा सकते बाय यूजिंग के मैप, नहीं हो सकते कम, ये याद रखेंगे। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपके सेमेस्टर पे तो सीधा सीधा पूछा जाता है, घुमा के नहीं पूछा जाता, बट अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फेस करेंगे तो उसके लिए ये फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप 4 इनपुट की बात कर लेते हैं, 4 इनपुट XOR गेट की अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ 0 आपके पास 8 टाइम्स होंगे और 1 आपके पास 8 टाइम्स होंगे। ठीक है, हाफ एंड हाफ, ये हमेशा होगा कितने भी। तो अगर आप यहां बात करेंगे n इनपुट XOR, तो यहां पे 0 और 1 कितने टाइम्स होंगे, सॉरी, ठीक है, n इनपुट XOR, तो टोटल आपके पास यहां कितने रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगे 2n, एंड 2n पे 0 और 1 कितना होगा हाफ एंड हाफ। इसका मतलब 2n by 2, 2n by 2, और 2n by 2 को हम क्या लिखते हैं 2n minus 1। बहुत बार आप बेटर दोनों में से कौन सा लिखने का तरीका बेटर 2n by 2, क्योंकि यहाँ कभी कभी हम गलती कर देते हैं। दिस इज 2n minus, आई रिकमेंडेड आप इसको दिमाग में ऐसे याद रखिए। आप चेक कर सकते हैं 2 4, 4 by 2 2 2, 2 3 8, 8 by 2 4 4, 2 4 16, 16 by 2 8 8। क्लियर है? तो यहां हमने 3 इनपुट XOR का इजिली आंसर बहुत आसानी से निकाल लिया। तो अब आप नंबर आप 1 काउंट कर लीजिए, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, इवन है, यहां भी इवन है और यहां भी इवन है। ठीक है, तो नंबर आप 1 हमेशा इवन होने चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ये आप याद रखेंगे, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो 2 इनपुट XOR में मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी बताई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन XOR। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सम ऑफ
A, B, C and F is क्वेश्चन मार्क। तो इन चारों का सम क्या होगा? सम, नॉट और, दिस इज सम, दिस इज सम, नॉट और, ये और नहीं है, और नहीं है ये, ठीक है, और नहीं है ये, और नहीं है ना, सम करना है मुझे चारों का, दिस इज नॉट और गेट नहीं है ये। सो मैं आपको पूछता हूं एक नया फंक्शन इज, मैं इसको नाम देता हूं y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो y इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ। बताइए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? आपको पता है कि f क्या है? इन तीनों का XOR है, इसका मतलब इन चारों में जो नंबर आप 1 होंगे वो हमेशा इवन ही होंगे, तो y हमेशा क्या होगा? ऑलवेज इवन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? आप चारों को ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0, तो इन चारों का जो सम है y इज इक्वल टू 0। यहां y आपको क्या मिलेगा? 1 2, दिस इज 2। यहां क्या मिलेगा? 1 and 1 2। यहां आपको y क्या मिल जाएगा? 1 and 1 2। डेसिमल में हम बात कर रहे हैं, यहां आपको मिल जाएगा 2, यहां आपको फिर से मिल जाएगा 2, यहां फिर से मिल जाएगा 2, और लास्ट में आपको मिल जाएगा 4। सो यहां 0 है, यहां 4 है, एंड बाकी सभी में 2 2 2, ठीक है। सो y आपका इवन होगा, तो कभी कभी से ऐसा भी बोला जा सकता है, व्हाट विल बी द y इज इक्वल टू 0 और इवन। वैसे 0 भी इवन होता है, बट कुछ लोग 0 को डिफरेंट मान के चलते हैं इवन से, तो यू कैन से 0 और इवन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि 3 वेरिएबल का XOR है, ऐसे 4 वेरिएबल के लिए मैं पूछ सकता था, A B C D और F, तो आप कितने भी वेरिएबल दो, हमेशा सब का सम क्या होगा? इवन होगा। क्या होगा? इवन होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? अगर आप मैं 4 वेरिएबल बोलूं तो 0 0 0 0, नंबर आप 1 काउंट कीजिए, नंबर आप 1 काउंट कीजिए, नंबर आप 1 काउंट कीजिए, एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। तो 1 काउंट करके आप मुझे आंसर बताएंगे हमेशा, ठीक है। ये प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, चाहे 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो या 5 वेरिएबल हो। तो हमने XOR की बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी। क्लियर है? आई होप कि ये सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम कंटिन्यू करेंगे XNOR गेट, और उस XNOR को इस XOR से फिर से कंपैरिजन करके इस टॉपिक को हम अपना बेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि डेफिनेटली आप इस लेक्चर के बाद XOR में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, इसके आगे कंटिन्यूएशन में हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।